हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आरएस प्री के अंदर मैथ्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैथ के अंदर भी अपन देख रहे थे डेटा एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर से डेटा एनालिसिस के अंदर से अपने 2 टॉपिक देख चुके थे और 2 टॉपिक आज अपन चर्चा करेंगे, जिससे आपका जो डीआई है फिर आंकड़ों का विश्लेषण है वो कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल दे रखा है। सबसे पहले अपन बात करेंगे टेबल वाले के बारे में। यहाँ पर टेबल दे रखी है कि नीचे दी गई तालिका में 6 सत्रों में प्रत्येक में छात्रों में ABCDE द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का अपने को उत्तर देना है। जैसे विद्यार्थी के बारे में दे रखे हैं, 6 विद्यार्थी हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इस प्रकार से उनके नंबरों के बारे में बताया गया है। एकदम बेसिक से अपन देखेंगे। जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनकी टेंशन भी आपको आराम से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आ जाता है, इनमें से किस छात्र ने पहले सत्र बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्तांकों का प्रतिशत इसी सत्र के सभी छात्राओं के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम है। ठीक है, तो पहले अपन टेबल के बारे में देखते हैं। टेबल में क्या क्या दे रखा है। पहला सेमेस्टर ये है या फिर पहला सत्र ये दे रखा है। इसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, देखो गाइज। यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं इसके, तो इनका टोटल करना है और आपको इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालो, कितना आएगा। 74 दे रखा है। 74 के बाद में दे रखा है 55, 40, 59 और 66 दे रखा है। तो ये 55, 66, 55 के बाद में 40 दे रखा है, 50 और बाद में 59 दे रखा है और बाद में 66 दे रखा है। टोटल कितने ही, ये 5 लोग हैं। तो 5 का इसमें भाग दे दो। भाग दोगे तो आपके पास में जो टोटल इनका ऐड करोगे तो वो 294 आएगा, और 294 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 58.5 आएगा। कितना आएगा, 58.5 आएगा। और इसके जो निकट वैल्यू है वो किसकी आ जाती है, देखो गाइज, यहाँ पर आ जाती है ये वाले की, डी की वैल्यू आती है 59 के बराबर। और ये पूछा गया है कि इन सभी छात्रों का प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत निकटतम बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही रहेगा, क्योंकि डी का जो है ना वो आता है 59%। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट में दे रखा कि 6 सत्रों के लिए ए और ई की कुल प्राप्तांक प्रतिशत का लगभग परिपूर्ण अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ए के बारे में। ए ने कौन कौन से अंक हासिल किए वो देखते हैं जो 6 सेमेस्टरों में है। तो पहले इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ए के जितने भी प्राप्तांक हैं वो ये आते हैं। ठीक है, फिर बात करें ई का ये आता है। इन दोनों का अपने को डिफरेंस निकालना है और अंतर निकाल के इनको परसेंटेज बताना है। सीधी सी बात है, एक बार देख लेते हैं। 74, 79, 73 और 78 और 72 और 86 दे रखे हैं, ये ए के मार्क्स हैं। और इधर बात करें ई के 66, 76, 71, 81, 89 और 92 दे रखे हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं, देखो ए के बारे में। ए के कितने हैं, 74, 74 के बाद में 79, 79 के बाद में 73 दे रखा है, और 73 के बाद में दे रखा है 78 और 72, और साथ में दे रखा है 86 दे रखा है। तो इन सभी का जो ए का जो टोटल निकल कर आएगा ना वो आएगा 462। यहाँ पर ए को छोड़ दो। फिर बात करते हैं ई के बारे में। ई में जो दे रखा है 66 से स्टार्ट हो रखा है। 66 के बाद में 76, 76 के बाद में 71 दे रखा है, और बाद में 81 दे रखा है, 89 दे रखा है, और ये साथ में 92 दे रखा है। इन ई का जो टोटल करोगे तो वो आएगा लगभग 475। मैंने कुछ नहीं किया, जो डेटा दे रखा है मैंने उसी को साथ में जोड़ बाकी किया है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप। अब इनका जो परिपूर्ण अंतर है वो बताना है। तो पहले एक बार इनको जोड़ दो और एक बार घटा दो, दोनों में भाग दे दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, 475 है, 475 में से 462 आपको निकालना है। ऐसे ही 475 प्लस का 462 और परसेंटेज में बताना है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर कितना जाता है गाइज, ऊपर बचता है आपके पास में 13, और 13 के बाद में ये आ जाता है 1300। 1300 नीचे बचता है 937 बचता है। जब 937 को आप डिवाइड करते हो ना, इसको काटते हो, तो आपके पास में बचता है 1.387% बचता है। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आई वो 2 के बराबर आई, लगभग इसके बराबर आ जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा,
ये वाला रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यू दे रखी थी, जो इसमें दे रखा है, मैंने उसी के हिसाब से काम किया और आपके पास में आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, ऐसे ही सेम आपके RS प्री में सवाल आएंगे, 100% लिख कर ले लेना। सवाल दे रखा, किसी सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है। तो सबसे ज़्यादा किसने हल किया उसके बारे में बात करते हैं। देखो, और बात करें तो यहाँ पर औसत के बारे में बताया गया है, मतलब कि हर सत्र के बारे में उनको ऐड करना है। जैसे मैं बता देता हूँ सीधा सीधा मोटा मोटी तौर के ऊपर, पहले सत्र को आपको जोड़ना है और जितने भी नंबर हैं उनको भाग देना है। जैसे पहले सत्र में कितना आया, इसका एवरेज निकाल देना, इसका निकाल देना, इसका निकाल देना, इसका निकाल के, इसका निकाल के, और ये सारे के सारे आपको इनके सभी के एवरेज निकाल कर देने हैं। इसका टोटल करके 5 का भाग दे देना, इसका टोटल करके 5 का भाग देना है, इसका टोटल करके और इसका टोटल करके, इसका जो भी इनका जो सबसे बेस्ट आता है ना वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन हल करते हैं इसके बारे में। पहला जो आता है, देखो पहला जो सत्र आएगा, पहले सत्र में जो टोटल आपका एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा, देखो इन सभी को आप ऐड करोगे तो 58.5 आएगा। ठीक है, दूसरे का जो सत्र के बारे में बात करें तो आ जाता है 61.6 आ जाता है। तीसरे में बात करें तो 64 आ जाता है। चौथे में बात करें तो आपका 64.2 आता है। पाँचवें में बात करें तो 74 ही आता है, और छठे में बात करें तो आपका आता है 74 आता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुआ, परिलक्षित जो सुधार हुआ है वो इस वाले में हुआ है, 5th वाले में। ठीक है, कैसे पता चला कि आपको इसमें सुधार हुआ है? तो देखो एक सीधी सी बात है, इस टेबल को जब अपन देखते हैं ना तो लगभग इसी के बराबर आते हैं। 5वें की तरफ अपन चलते हैं, देखो 72, 60, 59 और 89 आते हैं, तो लगभग इसी के बराबर आपको देखने को मिल जाता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा सुधार वो इसी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है। ठीक है, तो हर छात्र का आपको निकालना पड़ेगा। ए के बारे में अपन बात करें ना तो ए के बारे में देखो कितना क्या दे रखा है। देखो इसमें देखो पहला सत्र लेना है और छठा सत्र लेना है, मतलब कि पहला सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बारे में बताना है। तो अपन चलते हैं पहले टेबल के ऊपर। यहाँ पर छठे जो सत्र में है यहाँ पर ए का ये मार्क्स थे। ठीक है, और जो पहले सत्र में है वो इसके ये आ जाते हैं, तो ये छठे वाले में से ये घटा देना, आप इसका आराम से निकाल सकते हो। देखो इसका किस प्रकार से करोगे। ए के बारे में बात करें तो 86 है, 86 में 74 आपको घटा देना है और 74 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि पहले 70 से बताना है। 100 से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 16.2% आएगा। ऐसे ही आपको बी का निकालना है, तो बी की तरफ अपन चलते हैं। बी का ये रहा, तो बी का लास्ट ये है और ये 55 आ जाता है, तो ये इसमें से घटा दो। ये रहा बी का, तो बी का जाता है 69.55 अपॉन का 55 मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू आ जाता है लगभग 25.4% के बराबर। सी के बारे में बात करते हैं। ये राशि सी का 66 है और 40 है। ठीक है, सी का कितना है 66 माइनस का 40 अपॉन का 40 100 आ जाता है, और इजिकल टू आपके पास में 65% देखने को मिल जाता है। डी और ई बचता है, डी और ई बचता है। डी का 57 है, इधर 59 आ जाता है, और ई का 92 आ जाता है और 66 आ जाता है। इन दोनों को आपको और कर लेना है। यहाँ पर अपन चलते हैं। डी के बारे में क्या लिखोगे, डी के बारे में लिखोगे 57 माइनस का 59 अपॉन का 59 आ जाता है, इंटू 100 आ जाता है। तो ये आएगा किस में, ये आएगा माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, तो माइनस का 3.38% आएगा। और इधर बात करते हैं लास्ट का जो आ जाता है ई का 92 माइनस का 66 अपॉन का 66 इंटू 100 आता है, इधर बचता है 39.3%। अब इस आंसरों के हिसाब से बात करें तो इससे पूछा गया है कि सुधार का जो प्रतिशत है वो अधिकतम रहा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके आए, ई भाई साहब के आए। ऑप्शन नंबर ई आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4th सेमेस्टर का औसत प्राप्तांक कितना है।
तो फोर्थ सेमेस्टर है अपना, यहाँ पर दे रखा है आपके पास में टेबल, ये दे रखी है। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर की टेबल दे रखी है, इन सभी को आपको ऐड करना है। 78, 53, 52, 57 और 81 को आपको ऐड करना है। यहाँ पर मैंने निकाला भी था, देखो फोर्थ सेमेस्टर का कितना था, यहाँ पर था 64.20 था। ये वाला आपको लिख देना है। किस प्रकार से निकला है देखो मैं बता देता हूँ एक बार। उसके नंबरों के बारे में 78, 53 और 52 था, और साथ में 57 और प्लस का 81 था। अपॉन में बात करें तो 5 आ जाता है, क्योंकि 5 नंबर आ जाते हैं। तो 321 अपॉन का 5 लगभग आता है 64.20%। परसेंटेज नहीं है, सॉरी, एवरेज निकाल रखा है, तो इसमें ये पूछा है। तो कौन सा बताओगे? ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो ऐसे आपको सवाल हल करने हैं। अगर टेबल से सवाल आता है तो ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपन ग्राफ की तरफ। ग्राफ से भी सवाल आ सकता है, क्योंकि आपके आरएस फ्री में दे रखा है। क्योंकि मैं चारों के चारों टाइप आपको करवा चुका हूँ, ये 4 लास्ट टाइप है, जिसके बारे में अब जो आपका जो आंकड़ों का अभिलेख है, फिर जो डेटा एनालिसिस है, उसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा हो जाएगी। इसमें दे रखा है कि निम्नरेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। वर्षों में 2 कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या बताई गई है, जो हजारों में है। ठीक है, इस प्रकार से एक तरफ वर्ष दे रखे हैं, इनके बारे में दे रखा है। ये अक्ष के बारे में बताएगा और ये बताएगा वाई के बारे में। ठीक है, पहला सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी अक्ष और वाई उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था? तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें, अक्ष और 1999 से स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1999, यहाँ से। तो सबसे पहले अपन 1999 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा गया है, उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए न्यूनतम पूछा गया है। तो न्यूनतम है उन्हीं को आप ले लेते हो मिनिमम वैल्यू आर के। अक्ष की जो वैल्यू है वो 141,000 आ जाती है, जो हज़ार में बता रखी है। और वाई की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 100,000। तो इनका जो आप डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 41,000 आएगा। दूसरा बात करते हैं 2002 के बारे में। 2002 के बारे में बताना, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आपको कम देखने को मिल रहा है। वो कितना मिलेगा? अक्ष की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, यहाँ पर देखो, अक्ष की जो वैल्यू है वो आ जाती है 148, और वाई की जो वैल्यू आती है 159 आता है। इन दोनों का जो आप डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 11,000 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ में दूसरा बात करते हैं 1997 का, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस आपको कम देखने को मिलेगा इन दोनों के मध्य। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, देखो कुछ हैं उन जिनको अपने को नहीं लेना है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आ जाता है, देखो अब इसमें 1997 की जो वैल्यू ले रहे हो ना, तो अक्ष बराबर है 119 और वाई बराबर है आपका 139। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो वो 20,000 के समथिंग आएगा। 2000 और देख लो फिर, 2000 में भी आपको कम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसमें से कितना मिलेगा 2000 में? 2000 ये रहा, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपको कोई काम का नहीं है। मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम आपको पता चल ही गया कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है 2002 वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं 1997 से 2000 तक दोनों कंपनियों की कुल उत्पादन में क्या अंतर था? तो 1997 से लेकर 2000 तक के अक्ष की कंपनी का आपको डाटा ऐड करना है और वाई का ऐड करना है। दोनों में से आपको घटा देना है और अंतर आपको पता चल जाएगा। पहले बात करते हैं, देखो कहाँ से कहाँ तक है, 1997 से 2000 तक है। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। कौन कौन से डेटा आपको लेने हैं? 1997 का डेटा लेना है, 1998 का, 1999 और 2000 का डेटा लेना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्ष के डेटा के बारे में। तो अक्ष का डेटा एक तो ये है, एक ये है, और एक ये आ जाता है, और एक ये आ जाता है। इसी प्रकार से अपन बात करें वाई के डेटा के बारे में, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये वाई का कलर आ गया, ये वाई का डेटा, ये वाई का डेटा और ये वाई का डेटा। इन दोनों का, इन तीनों का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, कितना कितना है देखो एक बार। जैसे 1997 में 120 आ गया, 120 के साथ में आ जाता है इधर, ये कितना आता है
लगभग 99 दे रखा ना, हाँ 99 आपको करना है, और बाद में 100 दे रखा है, इन सभी को आपको ऐड करना है, और ऊपर 128 दे रखा है, लास्ट में 78 दे रखा है, इन सभी को आप जोड़ दो। एक्स का जो डेटा आपके पास में निकल कर आएगा वो 119 प्लस का 99 प्लस का 141 प्लस का 78 आ जाता है। जब इनका आप निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, इनका जो डिफरेंस निकालोगे तो ये टोटल आ जाता है गाइज कितना, लगभग आएगा ये 400 कुछ आएगा, 473 आएगा। वाई के बारे में बात करते हैं। वाई का जो भी डेटा है अपने ऊपर देख कर आए थे, इनके बारे में आप लिख दो, ये डेटा सभी का लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो इनका जो कितना लिखोगे 139 प्लस का 120 प्लस का 100 प्लस का 128 लिख देना, ठीक है, जो आपको पास में दे रखा है। इनका जो टोटल आएगा वो 487 आएगा। अब इनमें क्या करना है, 487 के अंदर से आपको 437 को घटा देना है, तो ये 50 आएगा। अब 50 आपके पास में आ गया ये वैल्यू, और जो संख्या दे रखी है वो 1000 में उत्पादन दे रखा है, तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 1998 में कंपनी वाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष की कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपन टेबल की तरफ, जो भी आपके पास में ग्राफ दे रखा है उसकी तरफ। किसके बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, उन्हीं के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करें 1998 के बारे में, तो 1998 ये रहा, 1998 में वाई का उत्पादन ये रहा, ठीक है। तो ये आ जाता है कितना 120, तो वो रहा 1000 वो आ जाता है, और एक इसका आ जाता है वाई का उत्पादन। इन दोनों का आपको डिफरेंस निकाल कर भाग देना, ज़्यादा कोई है नहीं। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर जो 1998 है ना, इस 1998 में जो वाई का उत्पादन है वो आता है 120, और 1000 में आपको बताना है, तो ये आ जाता है 1,20,000, ठीक है। इसी प्रकार से 1998 के बारे में बात करें, किसके बारे में, वाई का जो उत्पादन है उसके बारे में, तो वो 99 है, तो 99 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आता है इतना, ठीक है। अब इनका जो 20% है वो बताना, यहाँ पर बता रखा है परसेंटेज कितना है लगभग, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 1,20,000 को ऊपर रख दो, और ये 9,000 को यहाँ पर नीचे रख दो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इनको जब आप काटोगे या फिर हल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 121.2%। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बता रखा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स में निर्मित वाहनों की औसत संख्या कितनी है। मतलब कि जो एक्स का डेटा है उन सभी को आपको जोड़ना है, और उसमें से जितने भी नंबर है उसका भाग दे देना, उसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। जब चलते हैं अपन इस टेबल के अंदर से, यहाँ पर आपको पास में क्या क्या दे रखा है इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। 119 आ गया, 99 आ गया, 141, और बाद में कितना आ जाता है, इधर अपन आते हैं 78, 78 का 120, और ये 159 आ जाता है। लगभग 6 संख्याएं, 6 का भाग इसमें दे देना इन सभी को जोड़ के, तो कितना आता है 119, साथ में आ जाता है 99, फिर 141 आ जाता है, फिर 78 आ जाता है, 120 आ जाता है, 159 आता है, 159 आता है, भाग दिया इसमें 6 का, तो एक टोटल आप जब ऐड करोगे तो 716 आएगा, और 716 में 6 का भाग दोगे तो लगभग इसका आंसर 119.33 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर सी वाला ये सही रहेगा, ठीक है। और अब चलते हैं अपन लास्ट सवाल की तरफ से। जैसे अपने जो मैथ के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, मेन जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में, उसके साथ ही अपन रीजनिंग की क्लास और स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर से जो मेन जो सवाल बनते हैं उनके बारे में, ठीक है। मैथ और रीजनिंग है, उसमें से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, या फिर मैं आपसे बार बार यही कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग है वही आपका सिलेक्शन 100% श्योर करवाएंगी। चाहे मेरिट आप कितनी भी चली जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरिट ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, वो मेरिट की मेरिट बाद में देखी जाएगी, ठीक है। पहले आप खुद तो तैयारी रखो, खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस तो रखो कि हाँ अपन कुछ कर सकते हैं, और आप सब कर सकते हो, अपने आप पे खुद पे भरोसा रखो। तो क्वेश्चन दे रखा है लास्ट आज का,
जो अपना DI कंप्लीट हो जाएगा, दिए गए वर्षों में Y कंपनी से निर्मित वाहनों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाला जो सवाल किया था वैसा ही सवाल ये है, सेम ऐसा कैसा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, Y के जितने भी डेटा हैं उनको ऐड करना है और 6 का भाग देना है। ये क्वेश्चन आप मेरे को खुद करके बताओगे और कमेंट कर देना, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।